नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई करते हैं उस वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। क्योंकि काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोगों की क्वेरी है कि भाई हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। आज इसकी डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है जी, चलिए जी। सबसे पहले जरूरत पड़ती है सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड ऑफ द प्रोप्राइटर। ठीक है जी, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी आपको सेल्फ अटेस्टेड, क्योंकि पैन कार्ड से ही साइड डिटेल भरी जाती है कि नाम क्या है उसका पैन कार्ड नंबर क्या है, उसका फादर नेम क्या है, ठीक है जी, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। सेकंड, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड ऑफ द प्रोप्राइटर। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आधार कार्ड से आप प्रोप्राइटर के रेसिडेंशियल एड्रेस की डिटेल्स डालेंगे। ठीक है जी, और साथ में आधार ऑथेंटिकेशन भी उसी के बेस पे होने वाला है। ठीक है जी। तीसरा, फोटोग्राफ, आपको प्रोप्राइटर की फोटोग्राफ भी डालनी पड़ेगी। ठीक है जी। चौथा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इसके अंदर काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल तो है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारी मम्मी के नाम से आता है, हमारे पापा के नाम से आता है, हमारे दादाजी के नाम से आता है, हमारी दादी जी के नाम से आता है, हमारी वाइफ के नाम से आता है, हमारे हस्बैंड के नाम से आता है, या फिर हमारे ताऊ जी के नाम से आता है, या फिर ये प्रॉपर्टी तो किसी और की है, वो तो ओनर के नाम से आता है। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसके भी नाम से आता है बस आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, ये कंपलसरी है। किसी के नाम से आता है किसके नाम से नहीं आता, उससे कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है जी, तो आप वो लगा देंगे। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी रेंट एग्रीमेंट की या फिर एनओसी की। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, और अगर आपकी प्रॉपर्टी अगर आपकी वाइफ के नाम से है, आपके हस्बैंड के नाम से है, आपके माता के नाम से है, आपके पिता के नाम से, इनमें से किसी मतलब आपके किसी रिलेटिव के नाम से है, तो आप एनओसी से भी काम चला सकते हैं। ठीक है जी। अब आपको रेंट एग्रीमेंट के अंदर ये ध्यान रखना है कि सबके सब बंदों के सिग्नेचर हो जाए उसके ऊपर, यानी कि जो लैंडलॉर्ड है उसके भी सिग्नेचर हो रहे हो, जो टेनेंट है उसके भी सिग्नेचर हो रहे हो, जो विटनेस है उसके भी सिग्नेचर हो रहे हैं। ठीक है जी। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया भी था कि लैंडलॉर्ड के और टेनेंट के और विटनेस के इनके आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड भी लगा देने हैं सेफ्टी पर्पज से, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी आ जाए। ठीक है जी। अब अपन अगली बात करते हैं। आपको फोटोग्राफ और बिजनेस भी चाहिए होगी, तो सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप पहले ही लगा देंगे, तो क्योंकि कई बार क्वेरी आ जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से, उस वक्त हमें दिक्कत आती है। ठीक है जी। एक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल पे ओटीपी वगैरह जो भी आएंगे उसी पे आएंगे। एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, उस पर भी ओटीपी की जरूरत पड़ेगी अपने को। और आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो आइटम्स की डिटेल्स भी आपको डालनी पड़ती है उसके अंदर, और आपके बिजनेस का नाम क्या है वो भी उसकी भी जरूरत पड़ने वाली है आपको। तो बस ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेस पे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर अपन प्रोसेस की बात करें तो जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले टीआरएन जनरेट किया जाता है। टीआरएन जनरेट होने के बाद ही आपका पार्ट बी ओपन होता है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स डाली जाती है। ठीक है जी। टीआरएन जनरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की जरूरत है, और किसी डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है जी। और बस इसके अंदर तो यही है। बाकी फिर भी आप लोगों को दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हम लोग 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। थैंक यू।